हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। आप सभी लोगों की डिमांड पर मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग स्टार्ट कर दिया है और रीजनिंग में मैं आप लोगों के लिए पहला वीडियो वर्णमाला परीक्षण का पार्ट फर्स्ट पढ़ा चुका हूँ आप लोगों के लिए। अब पार्ट सेकंड में हम देखते हैं आगे क्या क्या प्रोसेस है इसमें। तो अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा था वर्णमाला परीक्षण में कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और इनके नीचे हमने लिखा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इनका हमने क्रम याद किया था। क्रम किस तरह से याद किया था आप सभी लोगों को मालूम है। क्रम हमने ऐसे याद किया था कि इनका क्रम ये था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। आप लोग लग रहा होगा सर इसमें समय वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं बिटाओ, आप लोग ज़रा ध्यान से समझेंगे इसमें क्या है। आप लोग इसको अच्छे से समझें कि अगर आपको ये क्रम याद है 20T ऐसे याद कर लेंगे। S19 मतलब पूरा क्रम आपको अक्षर से याद होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि L8 तो L8 तुरंत ही आपके दिमाग में आया कि H, कभी भूलने वाले नहीं है L8 को। L23 कहा तो आपके तुरंत दिमाग में W है 23। L22 तो इसका क्रम क्या है V। L22 क्या है V। यहाँ तक आ रहा था मुझे सब लोग। मतलब ये क्रम आपको बिल्कुल अक्षरशः याद होना चाहिए। अगर मैंने आपसे कहा कि L11 तो तुरंत ही आप कह देंगे K। चलिए, तो L से तो क्रम सभी को पता है। अब आपके लिए ज़रा प्रैक्टिस करते हैं। L25 तो आप तुरंत ही कह देंगे सर इसका मान आएगा Y। L25 मीन्स Y। L27 आ गया तो आप क्या कहेंगे सर 27 आ गया तो 26 सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से। तो दोबारा से L1 मीन्स A। तो L का तो कोई भी अक्षर अगर आता है तो आप लोगों को क्लियर है कि L से कोई भी क्रम दिया है तो आपको आता है। लेकिन अगर R से क्रम पूछा जाए, R से, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि R13 तो मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जब राइट से कोई भी क्रम पूछें, राइट से क्रम जब भी पूछा जाए तो आप इसको 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब आप 13 को 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो L14 आएगा। L14 अक्षर क्या होता है N। अगर मैंने आपसे कहा कि R11 तो 27 में से जब R11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब आप 16 ज़रा सोचिए, अगर भूलते हैं तो आपको सभी को मालूम है MNOP Q। ज़रा ये 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप बात आ जाएगा। 13 14 15 16 तो इसका मान क्या आ जाएगा P। मतलब L16 मीन्स P। तो इस तरह से आपको अक्षर क्रम तो याद है। अब हमने रूल फर्स्ट ये पढ़ा था इसमें कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखा जाए, सीधे क्रम में लिखा जाए। पेपर में लिखा आएगा किस तरह से कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। क्या आया? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को
अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखें तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर चौथे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? ये अगर क्वेश्चन मैंने पूछा तो आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि यदि देखिए बेटा LX और LY याद रहेगा, LX LY है तो इनको सब्ट्रैक्ट करके LX माइनस Y लिखते हैं, और LX RY है तो प्लस करके LX प्लस Y लिखते हैं, RX RY तो RX माइनस Y लिखते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पर कहीं पर RX और LY है तो इसको RX प्लस Y लिखा जाता है। हमेशा याद रखना है कि जो प्रारंभ में लिखा हुआ है, कहने का अर्थ ये अगर लिखा हुआ है हमारे पास ये वाला, तो इसी का चिन्ह बनेगा, इसी का चिन्ह बनेगा, इसी का बनेगा, इसी का बनेगा। बना ना, आप लोगों ने देखा? कहने का अर्थ मैंने अगर लिखा L3 L2 तो आप कह देंगे L1, और आपने कहा कि L3 R4 तो आप तुरंत ही कह देंगे L7 आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर, ये जरूर ध्यान रखना क्या कह रहा है वो, बाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर चौथे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? बाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर चौथे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? जैसा क्वेश्चन में कहा आप लोगों ने इसको अरेंज कर लिया। अब पेपर में आपको ये लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं लेफ्ट 8 और लेफ्ट 4 तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके L4 रहेगा और 3 जब होगा ऐड होगा तो L7 हो जाएगा। L7 मीन्स 7वां अक्षर। 7वां अक्षर आप सभी लोग जानते हैं क्या है? G। अब अगर आप इसको डिटेल करते तो देखिए आपको पूरी तो वर्णमाला लिखनी होती, पूरी वर्णमाला हमको लिखनी पड़ती। बाईं ओर से 8 वादी की डिटेल कैसे करते? अगर बाईं ओर से 8 1 2 3 4 5 6 7 8, बाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर 1 2 3 4 चौथे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर 1 2 3, तो जी आया कि नहीं आया? अगर डिटेल करना होता तो हम इसको डिटेल में ऐसे सॉल्व करते। डिटेल में कैसे सॉल्व करते? इसी प्रकार से सॉल्व करते। अब इसी क्वेश्चन को मैं देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, वहीं पर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ और आप तुरंत ही मुझे जवाब भेजिए। जैसे ही आप देखते जा रहे हैं अपनी कॉपी में सॉल्व करते रहिए। देखिए क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से मैंने ये लिख दिया 90 अक्षर के दाईं ओर चौथे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? क्या चेंज किया? अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 90 अक्षर के दाईं ओर चौथे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 90 अक्षर
के दाईं ओर चौथे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आप लोगों से, तो आप तुरंत ही ये कहेंगे कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेफ्ट और राइट है तो ये इनको नहीं घटाएंगे, यहाँ से सॉल्व करना नहीं स्टार्ट कर दीजिए बेटा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आप ऐसे सॉल्व नहीं करिए इसको कि R4 R3 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, R1 बचा, R1 और L10 बोल दें, गलत हो जाएगा। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो L13 होगा, L क्या होगा बेटा 13 ऐड करने पर, और ये R3 रहा है, अब फिर से ऐड होगा तो L16 मीन्स 16वां अक्षर। अब 16वां अक्षर अभी हमने चर्चा की थी P, इस क्वेश्चन का आंसर P। क्लियर है। अगर हमको इस क्वेश्चन को डिटेल में करना होता, इस क्वेश्चन को अगर हम डिटेल करते तो कैसे करते, डिटेल हम कैसे करते, अगर यही क्वेश्चन मुझे डिटेल करना होता, ज़रा ध्यान से समझना, तो पूरा वर्णमाला लिखता। मैं कैसे लिखता वर्णमाला को देखिए, मैं अगर ऐसे लिखता ABCD EFG HI JK LMNOPQ RSTUVWXYZ। हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला को हम इस क्रम में अगर लिखें और बाईं ओर से नवा अक्षर, बाईं ओर से नवा अक्षर कर लिया, बाईं ओर से नवा अक्षर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाईं ओर से नवा अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर 1 2 3 4 चौथा अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर 1 2 3, तो हमारा क्या आ जाएगा P आ जाएगा। तो ये वाली जो मेथड है बेटा कठिन पड़ेगी, आपको वर्णमाला लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आपको अक्षर क्रम याद हैं, अक्षर क्रम याद हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। क्लियर है बेटा, आ रहा समझ में सभी लोगों को। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक बार और चेंज कर रहा हूँ, फिर चेंज कर दें इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पर चेंज किया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ दाईं ओर से, दाईं ओर से, दाईं ओर से नवे अक्षर के बाईं ओर चौथे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या हो। देख रहे हैं आप क्वेश्चन में क्या चेंज किया है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखें तो दाईं ओर से नवे अक्षर के बाईं ओर चौथे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। तो क्वेश्चन को हम ऐसे ही लिखेंगे, दाईं ओर से नवे अक्षर के बाईं ओर चौथे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या हो। आप इससे करते आंसर वही आएगा जो हम इस मेथड से करना है। तो आपने क्या कहा, अगर राइट और लेफ्ट हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। चिन्ह किसका आएगा, आप सभी लोग समझदार हैं, राइट और लेफ्ट हैं, राइट लेफ्ट हैं तो चिन्ह किसका आएगा, राइट का। तो राइट ये हो जाएगा 13 13, और राइट 3 है। राइट राइट जब भी होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं तो R हमारे पास कितना आ जाएगा, R10। अब तुरंत ही R10 में आप ये नहीं कहना कि ये आंसर आएगा, नहीं बेटा हो। मैंने आपको अभी समझाया था आप लोगों को कि कभी भी हमको राइट से लेटर फाइंड करना हो, R10 यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप तुरंत ही ये कहेंगे कि सर इसको हम 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितने में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 27 में से। तो L कितना हो जाएगा, L17। L17 आप सभी लोग जान रहे हैं कि Q आंसर आ जाएगा, Q। अब हम इसी क्वेश्चन को जरा हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। अगर यही क्वेश्चन है और इसको हमको अगर डिटेल में सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ज़रा डिटेल में देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से नवे अक्षर, दाईं ओर से नवा अक्षर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दाईं ओर से नवे अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर, के बाईं ओर चौथा अक्षर 1 2 3 4 चौथा अक्षर N पर आ गए। के दाईं ओर तीसरा अक्षर 1 2 3,
मतलब तो हम कहाँ पर आए, क्यू पर। तो डिटेल तो करने का तरीका ये है कि पूरी वर्णमाला लिखी जाए, जैसा वो कह रहे हैं हम वैसा करते जाएं। तो ये तो हमारे लिए सिंपल भी क्वेश्चन था, लेकिन अब देखिए ज़रा क्वेश्चन का फिर रूप बदलते हैं हम। अगर मैंने आपसे ये कहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखें तो दाईं ओर से 90 अक्षर के, बाईं ओर चौथे अक्षर के, दाईं ओर तीसरे अक्षर के बाईं ओर दूसरा अक्षर क्या हो। आप क्वेश्चन देखिए कितना लेंदी हो गया। आप ये कहेंगे कि क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो रहा है, नहीं, देखिए कुछ नहीं, अगर हम इसको डिटेल सॉल्व करेंगे बिटाओ तो टाइम लगेगा। आ रहा ना आप लोगों को समझ में। अब पहले तो क्या होता था कि रीजनिंग में आप लोगों के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आते थे, लेकिन आज आप लोगों को इसको डिटेल नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं रहता एग्ज़ाम हॉल में। आप लोगों को ट्रिक्स आनी चाहिए, आप बिना पेन उठाए कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें, ये आपके दिमाग में होना चाहिए बात। तो हमको कितना लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला में, दाईं ओर से 90 अक्षर के, बाईं ओर चौथे अक्षर के, दाईं ओर तीसरे अक्षर के, बाईं ओर दूसरा अक्षर। तो आप ये कहेंगे सर ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो 13 हो गया। राइट और लेफ्ट कितना हो गया, 13। अब ये 3 घटा तो कितना हो गया, 10, और 10 में फिर ये 2 जुड़ेगा तो आर हमारे पास 12 आ जाएगा। आर कितना आएगा, 12। दोबारा से चेक कर लें, इसको मैं थोड़ा डिटेल करा दूँ। देखिए कैसे, आर और एल हैं तो ये R13 होगा, R3 और L2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो L हमारे पास ये कितना हो जाएगा, R10, L10 नहीं R10, और L हमारे पास 2 है तो ये फिर से ऐड हो जाएंगे तो R12 होगा। समझ में आना आप सभी लोगों को। तो R12 मीन्स लेफ्ट से 27 में से 12 घटाएं, तो 27 में से जब हम 12 घटाएंगे 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15, तो हमारे पास L15 आ जाएगा, और L15 आपके पास O है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा O। अगर हम इसको डिटेल सॉल्व करें तो कैसे होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से राइट से दाईं ओर से 90 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दाईं ओर से 90 अक्षर के, बाईं ओर चौथा अक्षर 1 2 3 4 चौथे अक्षर के, दाईं ओर तीसरा अक्षर 1 2 3 तीसरे अक्षर के, बाईं ओर दूसरा अक्षर तो 1 और ये क्या आया 2, तो कहने का अर्थ O आ गया। ये हमने डिटेल सॉल्व किया है तो आपको ये समझ में आया ये वाली मेथड। अब हम इसमें सेकंड मेथड में आते हैं, वो क्वेश्चन कैसे चेंज होगा, केवल हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर मैंने लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा गया है, अब यहाँ पर मैंने लिखा अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में। अब आप समझ रहे हैं अपोजिट। अब आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा कि दिन को दिन कहेंगे, आप दिन को दिन कहेंगे तो दिन होगा, रात को रात कहेंगे तो रात होगा। तो ये बात कब होती है, जब सीधे सीधे एक दूसरे की बात को जब हम समझते हैं। जब हम एक दूसरे के विरुद्ध चल रहे होते हैं किसी कार्य में। ज़रा सोचिए, अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम विपरीत क्रम की बात हो रही है, क्या कह रहे हैं कि विपरीत क्रम में लिखा जाए,
तो आप सीधा सीधा ये कहेंगे कि जहाँ पर दाई कह रहे हैं वहाँ वाई, मतलब उसके उल्टा नहीं चलेंगे। उसने कहा कि दाई मुड़ें तो हम किधर मुड़ेंगे, वाई, और उन्होंने बाएं मुड़ने की कहे तो हम क्या कहेंगे, दाएं। तो कहने का अर्थ हमारे प्रश्न में क्या रहेगा कि जितनी भी लैंग्वेज जो दी है क्वेश्चन की, हमारा प्रश्न क्या बदला कि विपरीत क्रम में वर्णमाला लिखी गई है, पूरी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है। ये भी ध्यान रखना यहाँ का। इस लैंग्वेज का मीन ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहाँ पर पूरी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है। मैं विपरीत क्रम में एक बार आपको लिख के बता दे रहा हूँ वर्णमाला कैसे विपरीत क्रम में लिखी जाएगी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये हमने पूरी वर्णमाला अपोजिट क्रम में लिख दी, विपरीत क्रम में वर्णमाला लिख दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्णमाला को हम अगर विपरीत क्रम में लिखें, विपरीत क्रम में लिखें तो इससे तो हम डायरेक्ट ही आंसर निकाल सकते हैं। ये सब मेथड लिख कर ऐसे लिख लिया और फिर इसी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमको अगर ट्रिक का यूज करना है तो कैसे करेंगे। दाईं ओर से नवा अक्षर कह रहे हैं, दाईं कह रहे हैं तो इसको वाईं लिख लेंगे, वाईं ओर से नवे अक्षर के बाईं ओर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वाईं ओर कह रहे हैं तो इसको दाएं ओर लिख लेंगे, दाएं ओर चौथा अक्षर। के दाईं ओर कह रहे हैं तो वाईं ओर तीसरे अक्षर। के बाईं ओर तो इसको क्या कहेंगे, दाईं ओर। बस अब हमको कोई टेंशन नहीं है, देयर इज नो टेंशन। समझ रहे हैं सभी लोग कि जैसा उन्होंने कहा है जस्ट उसको हम अपोजिट कर देंगे। यहाँ उन्होंने दाईं कहा तो हमने वाईं लिख दिया, उन्होंने बाएं कहा तो हमने दायां लिख दिया, और दायां कहा तो हमने वायां लिख दिया, और वायां कह रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया, दायां अक्षर लिख दिया। अब ये इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो अक्षर आएगा वही आंसर होगा। L9R4, L9R4 तो आप क्या कह देंगे, L13, L3R2। तो अब ये L3 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास क्या रहेगा, L10। L10 मतलब R2 जुड़ेगा तो L12। और 12वां अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में सभी लोग जानते हैं कि L है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर L आएगा। लेकिन अगर हम इसको डिटेल करते तो डिटेल में पहले हमको वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखनी होती। अब वो जैसा कह रहे हैं वैसे ही हम खोजते फिर इसमें दाईं ओर से। तो दाईं ओर से नवे अक्षर, देखो हम चलते हैं जरा दाईं ओर से नवा अक्षर काउंट करते हैं। दाईं ओर से नवा अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दाईं ओर से नवे अक्षर। के बाईं ओर चौथा अक्षर 1 2 3 4, चौथे अक्षर। के दाईं ओर तीसरा अक्षर 1 2 3, यहाँ तक पहुँच गए। के बाईं ओर दूसरा अक्षर, यहाँ तक पहुँचे, बाईं ओर दूसरा अक्षर। तो बाईं ओर दूसरा, देखिए क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से नवे अक्षर, दाईं ओर से नवे अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दाईं ओर से नवे अक्षर। के बाईं ओर चौथा अक्षर 1 2 3 4, चौथा अक्षर। के दाईं ओर तीसरा अक्षर 1 2 3, हम जे पर पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे हम। अब क्या कह रहे हैं, के बाईं ओर दूसरा अक्षर। अब यहाँ के बाईं ओर दूसरा अक्षर पहला और ये दूसरा, तो हमारे पास क्या आ गया, L। और थोड़ी सी भी हमने काउंटिंग में अगर प्रॉब्लम की, हमने इसको डिटेल किया तो कितना समय लगेगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें तो दाईं ओर से
सातवें अक्षर के बाईं ओर, चौथे अक्षर के दाईं ओर, तीसरे अक्षर के, इसको फिर से मैं दाईं ओर लिख रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमने क्वेश्चन का रूप बदल दिया फिर से क्वेश्चन का। कभी भी हमको रट के नहीं जाना, मेथड अगर हमारे सब पास है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेथड अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अंग्रेजी वर्णमाला को हमने क्या लिखा है? विपरीत क्रम में लिखा है, अपोजिट क्रम में लिखा है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है। आप ज़रा इस क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन को ज़रा बनाने का प्रयास करें कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। बेहतर प्रकार से समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को क्वेश्चन कैसे बन रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर कह रहे हैं, दाईं ओर तो बाईं ओर से सातवां अक्षर के बाईं ओर, क्या कह रहे हैं? बाईं ओर, तो बाईं ओर कहा तो हम क्या लिखेंगे इसको? दाईं ओर। चौथे अक्षर दाईं ओर से सातवें अक्षर के बाईं ओर कहा तो हमने दाईं ओर लिख दिया। चौथे अक्षर के दाईं ओर कहा तो बाईं ओर, तीसरे अक्षर के दाईं ओर कहा तो फिर से हमने बाईं ओर दूसरा अक्षर। क्या इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो आप सभी लोग समझदार हैं कि ये लेफ़्ट और ये राइट है, तो लेफ़्ट और राइट ऐड होते हैं तो एल कितना हो जाएगा हमारे पास? 11, L11, L3, L2, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले और फिर 2 को करेंगे तो L हमारे पास केवल और केवल 6 रहेगा। तो L6 का मीन्स छठवां अक्षर सभी लोगों को याद है कि F होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर F हो जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को डिटेल देखते हैं कि ये डिटेल सॉल्व कैसे होगा। दाईं ओर से सातवां अक्षर, दाईं ओर सातवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, वर्णमाला को विपरीत के सातवां अक्षर ही हो गया हमारे पास। सातवें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर 1 2 3 4, चौथा अक्षर हम के पर पहुंच गए। चौथे अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर 1 2 3, तीसरा अक्षर H हो गया। के दाईं ओर दूसरा अक्षर, इसी के दाईं ओर दूसरा, तो 1 और 2 तो F आंसर आ रहा। देखिए अगर आपको ये विधि अगर नहीं आती, इसको आप नहीं समझते, तो पहले आप वर्णमाला को अपोजिट क्रम में लिख लें और जैसा वो कह रहे हैं वैसा फाइंड कर लें। तो लेकिन बेटा ये बहुत टफ पड़ता है। अब हमारे पास अगली मेथड आती है, इसमें क्या है कि यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें। क्या कह रहे हैं कि यदि पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ अल्फ़ाबेट रिटन अपोजिट, और फिर एक और मेथड आएगा कि दूसरा अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो कहने का अर्थ, प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम का अर्थ क्या है आप उसको समझिए। पहला अर्धांश विपरीत क्रम का अर्थ ये है कि A B C D E F G H I J K L M, ये प्रथम अर्धांश हमने विपरीत क्रम में लिख दिया M। अब N O P Q R S T U V W X Y Z, ये द्वितीय अर्धांश जो हमारे पास लिखा है वो सीधे ही क्रम में, प्रथम अर्धांश हमने विपरीत क्रम में लिख दिया और द्वितीय अर्धांश हमारा सीधे सीधे क्रम में। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आप प्रश्न को समझिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखें, क्रम में लिखें
तो विपरीत क्रम अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें तो बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? क्या होगा? अब आप समझे। डिटेल तो हम जरा वर्णमाला को लिखकर जैसा कहा है वैसा हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन हमको ट्रिक से करना है, ये वाला क्वेश्चन हमको ट्रिक से करना है तो कैसे होगा? आप लोग बड़े ध्यान से इस बात को समझिए। क्या है कि पहला अर्धांश अगर हमने विपरीत क्रम में लिखा है, प्रथम अर्धांश अगर विपरीत क्रम में अगर आपने लिख दिया है तो आप ये कहेंगे कि सर अगर इसको प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है और हल करने पर इसको अगर हम सॉल्व करें, एल के साथ लिखी संख्या का मान पूरा हल करने के बाद एल के साथ लिखी संख्या का मान 14 से अगर कम है तो उसको हम 14 में से घटाएंगे। 14 या 14 से ज़्यादा है तो हम बिल्कुल भी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो हम जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने सॉल्व किया, बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? दाईं ओर तीसरा, बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? तो आप लोगों ने ये कहा कि सर लेफ्ट लिखा हुआ है तो सब्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट 6 रहेगा, और ये R3 लिखा हुआ है। अब ये जोड़ेंगे तो L कितना हो जाएगा बेटा? L 9। अभी मैंने आपको क्या बात बताई थी कि यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो, जरा ध्यान से समझना, पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा हो तो हल करने पर L के साथ लिखी संख्या का मान यदि 14 से कम है तो इसको 14 में से घटा के लिखते हैं। तो L 9 को 14 में से जब घटाएंगे तो आपके पास L कितना बचेगा? 5। अब 5 अक्षर आप सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ABCDEF E, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ABCDE आंसर आ जाएगा क्वेश्चन। अब इसी प्रश्न को जरा हम डिटेल देखें तो अगर आप इसको डिटेल करते तो बेटा देखो कैसे सॉल्व करते। अगर इसको आप डिटेल सॉल्व कर रहे होते तो आप लोगों को ये पूरी वर्णमाला पहले इसको विपरीत क्रम में लिखना होता और ये सीधे क्रम में लिखा रहने देते। इसको हम सीधे क्रम में लिखते और इसको अपोजिट क्रम में लिख लिया। आप क्या कह रहे हैं? बाईं ओर से 15वां अक्षर, तो बाईं ओर से ये 13, 14, 15 यहाँ पहुँचते हैं। बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वां अक्षर, ठीक है, 9वां अक्षर तक पहुंच गए। के दाईं, अच्छा क्या क्वेश्चन कह रहे हैं? दाईं ओर तीसरा अक्षर। अब इसके दाईं ओर थर्ड 1, 2, 3, हमारा आंसर क्या आया? ई। एक बार और समझ लें इसको डिटेल हम इसको कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने कहा कि सर इसमें ये कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। और जिन लोगों को ये वाला अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आया हो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप पिछला वीडियो भी देखिए, पार्ट फर्स्ट इसका अल्फ़ाबेट टेस्ट का। तो आप ये कहेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया हमने, और द्वितीय अर्धांश ऐसा कैसा लिख दिया? बाईं ओर से 15वां अक्षर, बाईं ओर से 15वां अक्षर 1, 2, 3, 4, 5, ये 13 तो यहाँ लिखी हुई 13, 14, 15 के बाईं ओर 9वां अक्षर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9वें अक्षर के दाईं ओर
तीसरा अक्षर, इसका राइट साइड ये होगा 1 2 3, तीसरा अक्षर हमारे पास क्या है ई। हमारे क्वेश्चन का आंसर ई आ गया। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया ई। क्लियर है इतना? यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया ये वाला पोर्शन। अब लेकिन अगले वीडियो में जब आपको मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें क्या लिखा होगा कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। फिर एक और आएगा दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो अभी तो हम प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया है, इस पर एक क्वेश्चन और करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर, अब मैंने ये बदल दिया बेटा, दाईं ओर 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या हो। अब क्वेश्चन टोटल बदल गया, थोड़ा सा एक लैंग्वेज पर हमारा क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाईं ओर से 15वें अक्षर लिख दिया, के दाईं ओर 9वें अक्षर, दाईं ओर 9वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे सर, ये लेफ्ट है और ये राइट है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, दोनों ऐड करेंगे। इन दोनों को सभी लोग जानते, इतने समय से मैं आपको इसको समझा रहा हूँ कि लेफ्ट और राइट अगर दिए हैं तो ऐड होते हैं। तो एल ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होने पर 24। अब आपने कहा कि सर फिर ये R3 लिखा हुआ है, R3 लिखा है, ज़रा समझने का है, R3 लिखा हुआ है, तो R3 फिर ऐड होगा तो L कितना हो जाएगा बेटा हो, L हमारे पास हो जाएगा, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर इसको हम L1 कर दें, दाईं ओर प्रथम अक्षर, एकदम थोड़ा सा टफ हो जाएगा आप लोगों के लिए, प्रथम अक्षर, इसको हम प्रथम कर रहे हैं, अगले वीडियो में इसको इंक्लूड कर लेंगे हम। तो ये R1 जब ऐड होगा तो हमारे पास L25 हो जाएगा। L कितना हो जाएगा 20। मैंने इसको क्यों चेंज किया आप समझ रहे हैं कि इसमें दो प्रोसेस एक साथ लगेंगे, आपको थोड़ा एकदम टफ हो रहा था क्वेश्चन। दाईं ओर प्रथम अक्षर, तो अब हमने इन दोनों को फिर से ऐड किया तो L25। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि L के साथ लिखी संख्या का मान 14 से कम आता है और पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा है, तभी हम 14 में से घटाते हैं। लेकिन अगर 14 से ज़्यादा है तो हम नहीं घटाएंगे, उसी क्रम में अक्षर का क्रम देखेंगे। तो 25 में हमारे पास बाय आता है, तो ये हमारे पास बाय आंसर आ गया। अब जरा इस क्वेश्चन को हम डिटेल सॉल्व करते, तो कैसे कर दें। बाईं ओर से 15वां अक्षर, बाईं ओर से 15वां अक्षर ही हो गया, 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दाईं ओर 9वां अक्षर के दाईं ओर एक अक्षर, तो वाई आंसर आया। इससे भी हमारा वाई है। आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे अगली विधि लेकर आऊँगा जिसमें द्वितीय अर्धांश को विपरीत, और जो अभी क्वेश्चन हमने मिटाला यहाँ चौथा अक्षर लिखा था उसको भी सॉल्व कराऊंगा मैं। यानी सोचिए उसको भी समझाएंगे कि, लेकिन वो थोड़ा टफ हो रहा था, दो मेथड लग रहे थे एक साथ। इसमें मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि अगर 14 से कम है तो 14 में से घटाएंगे, 14 से ज़्यादा है तो नो चेंज करेंगे प्रथम अर्धांश की स्थिति में। तो यहाँ तक कि आप वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।